सो ट्रेडर्स 2024 की लास्ट ट्रेड है जो हम बीटीसी में ले रहे हैं। और ये जो ट्रेड है हमने सिंपली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके बेसिस पे लिए। ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप देख पाओ कि लाइव मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है। तो आ जाओ, सबसे पहले 15 या 5 मिनट्स पे आ जाओ, जो भी आपको टाइम फ्रेम सही लगे। यहाँ पे देखो, पहले क्या हमने ऑब्जर्व करा, यहाँ पे ये थी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग, 1 आवर पे देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही थी। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको दिख रही है? जो सेलिंग के पुल बैक्स आ रहे हैं और जो सेलिंग के मूव्स आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि बाइंग में एकदम से स्ट्रेंथ आ गई, सेलिंग स्ट्रेंथ थी इस टाइप से, फिर ये स्ट्रेंथ थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, पहले इतने सेलर्स थे, अगर यहाँ पे देखोगे इस टाइप से, देखो पहले कौन ज़्यादा था मार्केट में? ये सेलर्स थे और इतने बायर्स थे, ये सेलर्स थे, इतने बायर्स थे, ये सेलर्स थे। अब देखो, सेलर्स यहाँ से यहाँ तक थे और उनके इक्वली बायर्स आ गए। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सेलिंग में स्ट्रेंथ कम हो रही है। उसके बाद हम सिंपली क्या देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बाइंग, वीक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, वीक सेलिंग। मार्केट में बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो रहा था सेलर्स का, राइट। और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इसके बाद हम यहाँ पे, मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ क्योंकि हमने 5 मिनट्स में एंट्री ली थी। तो जब 5 मिनट्स में हम देख रहे हैं सिंपली मार्केट इसी टाइप से बिहेव कर रहा है। जितने भी यहाँ पे मार्केट में बाइंग के मूव्स देखो, इमीडिएटली एब्जॉर्ब, इमीडिएटली एब्जॉर्ब, इमीडिएटली एब्जॉर्ब, सेलिंग वीक, एब्जॉर्ब, सेलिंग वीक, एब्जॉर्ब, सेलिंग वीक, एब्जॉर्ब। जब ये वाली कैनल बनी ना, तो उसके बाद हमें थोड़ा दिखा कि मार्केट अपसाइड मूव दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बुलिश कैनल बनी थी जिसने एक जितनी भी सेलिंग थी सब एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से यहाँ पे दिखाया वीक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो ये वाला अपने लिए बाइंग जोन था, इस जोन में हमने एंट्री ली। मार्केट अभी तक हमें राइट प्रूव कर रहा था। हर देखो, हर ट्रेड का रिजल्ट, ये सेटअप 100% तो होता नहीं है। हर ट्रेड का जो रिजल्ट है वो फिक्स तो रहेगा नहीं कि हाँ, कि अगर ऐसे हम ऐसा है भी नहीं है कि हम हर बार परफेक्ट एनालिसिस करेंगे, या कितना भी परफेक्ट एनालिसिस कर लो, ऐसे लेट होने की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। कितना भी परफेक्ट सेटअप बन जाए, मतलब सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी, कहने का मतलब है, ऐसे लेट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो कितना भी हम परफेक्ट एनालिसिस करें, कितना भी परफेक्ट सेटअप बने, तब भी एक्सेलेरेट हो सकता है। अभी तक क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग, वीक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग। यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे इधर एंट्री करी, वीक सेलिंग, वीक सेलिंग। यहाँ पे कैनल देखोगे तो मार्केट बहुत से ट्रैप कर रहा था, और मार्केट ने अगर फिर से इन सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब सिंपल चीज़ है, ये वाली सेलिंग क्या है, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही थी, सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही थी। ये वाली सेलिंग अब्जॉर्ब होगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं हुआ तो मार्केट नीचे आके सेट कर देगा। तो आउटकम्स तो कुछ भी हो सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, अपना सेटअप बना, हमें कंफर्मेशन मिला, हमने ट्रेड लिया, अब उसके बाद रिजल्ट कुछ भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट से। देखो, एक आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का रूल एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें सब कुछ तो पता होता नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ से फॉल करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से फॉल करा, वीक सेलिंग। मार्केट में फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टच हुआ है, और एक सेकेंड, अपनी ट्रेड इस टाइप से थी, राइट। अब हमें क्या पता इस रेजिस्टेंस पे स्ट्रेंथ, हमें नहीं पता क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमें नहीं पता इस रेजिस्टेंस से स्ट्रेंथ आएगी या ऐसे पूरा फॉल कर जाएगा, या जैसे यहाँ पे वीक सेलिंग दिखा रहा था ऐसे वीक सेलिंग देके ऊपर चला जाएगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। पर अपना एज, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। और अपना एज क्या है, इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी। कि वो बताता है कि जब भी मार्केट एक ही लेवल को बार बार टच करता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, जा सकता है मीन्स 6-7 बार ऊपर जा सकता है, पर ये भी पता होना चाहिए 3 से 4 बार नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे हिट होने की प्रोबेबिलिटी साथ में रहती है। कुछ ऐसे परफेक्ट तो कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में कि अगर ये सेटअप बन गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में खेल रहे हैं। एज हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। एज क्या था, इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी था, उसके अकॉर्डिंग तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बढ़ती है, ऊपर जाने की, बस। तो इस वजह से हमने होल्ड कर रखा है ट्रेड को। एंड देखोगे तो वही है, स्ट्रेंथ और वीकनेस की वजह से मार्केट ने परफेक्टली अपना टारगेट डन कर दिया है। और एक और चीज़ है, ये अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ प्रॉपर चार्ट, एसएल, टारगेट वगैरह सब कुछ अपडेट कर देता हूँ। तो देखो, टारगेट तो ऐसे 95,000 का था, और उससे ज़्यादा ही मार्केट ने दिया है, 1:3 दिया है मार्केट ने। तो इस टाइप के अपडेट्स के लिए, अगर आपको चाहिए कि इस टाइप से अपडेट्स आप मेरी ट्रेड्स कॉपी कर पाओ, तो ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा बायो में। अब एक बार चार्ट पे समझ लेते हैं हुआ क्या एक्चुअली मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आओगे,
आप 5 मिनट्स पे समझो, आपको चीज़ें समझनी है तो थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिख पाती हैं हमें। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, देखो बाइंग में स्ट्रेंथ थी, फिर सेलिंग वीक, इमीडिएटली ये वाला कैंडल पे अपना था कि सिस्टम कि यहाँ पे हुआ स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, इस कैंडल पे हम एक्टिवेट हुए, फिर एक वीक सेलिंग आई और यहाँ पे हमने एंट्री ली, जैसे ही मार्केट ने इस सेलिंग को भी शो करा वीक है। अब पता है मेजर पॉइंट क्या है यहाँ पे? मेजर पॉइंट है जब मार्केट यहाँ पे वीक सेलिंग कर रहा था, हम आराम से होल्ड कर पाए। फिर यहाँ पे अब देखो, मेरे को तो नहीं पता या किसी को ऐसे प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन गलत होता है। हमें तो नहीं पता था ना यहाँ पे एक बड़ा मूव आएगा। मैं तो ठीक है, मार्केट अपना ऐसे कर देगा तो कर देगा, नहीं तो अपना टारगेट करेगा तो टारगेट हिट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेरा टारगेट मेरे को क्यों मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ उल्ट मतलब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। मैंने देखा, मेरा प्लान बनाया, मैंने एनालिसिस करा, प्लान बनाया, अपने सेटअप, अपने एज का वेट करा और सिर्फ उसके बाद जो इसका मेन आउटकम है ना, वो है प्रोसेस। मैंने क्या करा, प्लान करा, एनालिसिस करा, उसका ट्रेड लिया, छोड़ दिया। अब ये पुल बैक आ रहे हैं, ये एसलेट हो जाएगा कब, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ, आउटकम आउटकम हमेशा डिफरेंट होता है। आउटकम सेटअप, आप कितना भी परफेक्ट एनालिसिस कर लो, आपको 100% परफेक्ट सेटअप मिल सकता है। हाँ यार, ये चीज़ें मैंने हज़ारों बार होती हुई देखी है, लेकिन कित कम हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। कितना भी परफेक्ट सेटअप हो, कितना भी सेम सेटअप हो, सेम पैटर्न हो, पर एक चीज़ याद रखो, रिजल्ट हमें हमेशा सेम नहीं मिलता। कभी रिजल्ट ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ से, कभी नीचे आएगा, बस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम एज एज ये मेरा एज है, राइट? इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है, ये मेरा एज है। इससे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सेटअप का काम यही होता है, आपको एज देना, जिस जिस चीज़ की मार्केट में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ें क्या होती है, 10 में से 6-7 बार हो जाती है, तो हम इसको ट्रेड करते हैं, इसलिए हम सेटअप बनाते हैं, इसलिए हम एज बनाते हैं। लेकिन हमारे एज, हमारे सेटअप का मतलब ये नहीं कि टारगेट हिट होगा, राइट? या हमेशा टारगेट हिट होगा। एसएल हिट होंगे, डेफिनेटली होंगे, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं कि हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते ट्रेडिंग में, राइट? तो सिंपल क्या था, अब मेरा एसएल होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, एसएल डाल के छोड़ देता, टारगेट डाल के छोड़ देता, जो भी मार्केट ने दिया लेके निकल जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं एज किससे काम करता है। ओके, ये तो हो गया साइकोलॉजिकल पार्ट। अब टेक्निकल पार्ट देख लो, यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे भी एक था व्यू, यार मार्केट एक्सेलेरेट कर देगा, इतना आ गया है स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत सेलिंग में स्ट्रेंथ है, तो पर क्या था, ठीक है, मेरा क्या था, प्रोसेस को फॉलो करना है, मैं एसएल को एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन फिर मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे वीक सेलिंग वीक सेलिंग वीक सेलिंग, मतलब चार्ट देख भी नहीं रहा था, एटलीस्ट मैं था यहाँ पे, जब मार्केट था ना, मैं उसका चार्ट देख भी नहीं रहा था। यहाँ पे फिर वीक सेलिंग, वही अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, वीक सेलिंग वीक सेलिंग वीक सेलिंग, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर गया, वीक सेलिंग मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर दिया, अपने टारगेट दिए मार्केट ने। अब यहाँ तक के ही टारगेट क्यों थे, 95,000 तक टारगेट थे, और यहाँ तक, या मान लो 200 तक, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस है, और ऊपर इतना कुछ है नहीं, मार्केट के पास फ्यूल नहीं है जाने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने लाइव मार्केट में देखा कैसे सेटअप्स काम करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो अगर देखो, अब जितने जो लोग इस पॉइंट तक देख रहे होंगे, वही एक्चुअल में रियल नॉलेज ले पाएंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो यार, राइट? अब हमारा टारगेट है न्यू ईयर से पहले, 2000 1 जैन 2025, 1 जैन 2025 से पहले हमें 1 के सब्सक्राइबर्स करने हैं।